गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और नंबर सिस्टम में जिन पॉइंटों का यूज किया गया है उनके बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि इस चैप्टर को करने से पहले कुछ पॉइंटों का के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। ये रेशनल नंबर होता क्या है? व्हाट इज द रेशनल नंबर? जैसे इसको कहते हैं रेशनल नंबर, इट या फिर ए आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। इट कैन बी written in the form P upon Q, where P and Q are any integer number and Q is not equal to 0। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? एक नंबर R को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं जब कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, जब इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए। जहां पर P एंड Q क्या है? जहां पर P एंड Q आर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर नंबर है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो Q की वैल्यू है, Q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। जैसा इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई भी नंबर हम ले लें, जैसे 3/7। देखिए ये क्या है? ये भी इंटीजर नंबर है P एंड Q, और ये क्या है? Q की जगह पर क्या है? 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जैसे माइनस के 7/2, 5/3, 4/5 एंड और सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए इसमें, देखिए नीचे जो Q है, Q क्या है हमारा? एक डिनोमिनेटर है, और Q की जगह पर क्या है? देखिए इन नंबर में कहीं भी 0 है? नहीं है कहीं भी 0। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ये P की जगह पर 0 आ सकता है, माइनस आ सकता है, प्लस में आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो Q है, Q की जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है? देखिए इरेशनल नंबर को देखिए, जैसे इरेशनल नंबर है तो इसको लिखते हैं। ये इसका क्या होता है? ये इसका रिवर्स होता है। जैसे ए नंबर I is called irrational number it cannot be written in the form P upon Q, where P and Q are any integer number and Q is not equal to 0। वो नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिए ये इसका रिवर्स है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशनल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और इस नंबर को किसमें? P अपॉन Q की फॉर्म में, जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कोई भी नंबर लेना है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे पाई की वैल्यू लेना है, पाई √3 √7। इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? यही सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं
इससे आगे की देखिए, अब बात करते हैं इससे आगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एक मान लिया हमने, कोई एक रियल नंबर ले लिया। रियल नंबर में जैसे कोई भी नंबर लेंगे, एक नंबर वो होगा हमारा जिसमें डिवाइड करने पर उसमें रिमाइंडर क्या हो, 0 हो, और एक नंबर वो होगा हमारा जिसमें डिवाइड यदि हम किसी नंबर में करते हैं तो उसमें कभी भी 0 नहीं आता, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो इसमें दो केस होंगे। तो इसमें मान ला ये पहला केस क्या आएगा, पहले केस को लेके चलेंगे। जैसे केस 1 क्या है हमारा, इसमें केस 1 में दे रखा है द रिमाइंडर बीकम 0। जब इसमें ये रिमाइंडर है यदि वो 0 आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई भी हमने नंबर लिया, किसी भी रेशनल नंबर को ले सकते हैं हम। जैसे कुछ नंबर इस तरह के होते हैं जिनमें क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो देखिए जैसा हमने नंबर लिया, इसका एग्जाम्पल क्या दे रहा, क्या है, जैसे 1/4 नंबर ले लिया। ठीक है, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। ये पूरा डिवाइड हो गया, इसमें 0 को रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ठीक है, देखिए हमने देखा था 1 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे और ये 0, 4 2 या 8, 2 4 5 या 20, एक 0 लगा देंगे, ये पूरा डिवाइड हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या है हमारा, या फिर इसे क्रॉस की जगह पे 0 लगा सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये रिमाइंडर है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना, 0 बचा। तो ये पूरा फुल डिविजिबल हो गया हमारा, ये नंबर जो है फुल डिवाइड होने का, इसमें रिमाइंडर कितना, 0 बच रहा है। तो ये इस तरह के जो हमारे नंबर होते हैं, जो डेसिमल में जो हमारी वैल्यू आई है, तो ये क्या, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग। जिसमें रिमाइंडर 0 होता है डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या कहते हैं उसे, उसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जिसमें कोई भी हमने नंबर लिया, कोई भी हमने फ्रैक्शन लिया, या तो उसमें हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आगे जाकर के क्या हो जाए, वो एक जगह एक स्टेप पर जाकर के पूरा स्टॉप हो जाए, और उसके बाद उसमें रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना बचे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे हमने ये नंबर ले लिया 2/8 ले लिया, तो इसको क्या करेंगे, 0 पॉइंट क्या लिखेंगे इसको, जैसे 2 में हमने डिवाइड किया 8 से, तो ये आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 8 2 जा 16, और उसके बाद ये 4 बचेगा, फिर 0 0 लगा देंगे, 4 5 जा 8 5 जा 40। ये रिमाइंडर क्या कितना बचा इसमें, देखिए इसमें भी 0 बचा। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये कितनी आएगी, 0.25। इसमें अब ये हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है, अब तो कोई रिमाइंडर बचा नहीं हमारा। तो ये क्या है, ये भी इसी तरह का क्या कहलाता है, ये टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है इससे आगे इसमें और डिवाइड हो नहीं सकता, ये यहीं पर आकर के इसका स्टॉप होगा, फुल डिवीजन हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अच्छा, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। नेक्स्ट अगला केस आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड केस क्या है इसका, ये सेकंड केस है हमारा, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। जब ये इसका रिमाइंडर क्या है हमारा, 0, कभी 0 ना आए। ठीक है, सेकंड केस में इस तरह का लेंगे, जब इसमें रिमाइंडर कभी भी इसका 0 ना आए। तो जैसे हमने नंबर लिया, इसका एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे 1/3 ले लिया हमने, क्या ले लिया नंबर हमने, 1/3 ले लिया। तो जब हम 1 में डिवाइड करेंगे, देखिए 1 में डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, 0 पॉइंट लगा लिया, 3 3 जा 9, 10 में 9 से, अब ये माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद फिर इसमें 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 1 बचा, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 1 बचेगा। कहने का मेरा मीन्स ये है कि अभी इसमें डिवाइड आगे होता रहेगा, और वो वैल्यू कितनी आएगी, वही वैल्यू इसमें बार बार रिपीट होगी। तो इसमें वैल्यू कितनी रिपीट हो रही है, 0.3333, इसी तरह से इसकी वैल्यू आती चली जाएगी, और इसका में जो रिमाइंडर आएगा हमारा, वो कभी भी 0 नहीं आएगा।
तो इस तरह के जो नंबर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें कभी भी इसका एंड हो रहा नहीं हो रहा, इसका में कभी भी एंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा आने वाले समय में। यदि हम इसमें डिवाइड इसी तरह करते चले जाएं तो इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें जो डिवाइड करते हैं हम इसी तरह से इसके नंबर आगे आते चले जाएंगे। तो इस तरह के नंबर को हम, इस तरह की जो डेसिमल में जो एक्सपेंशन होता है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। और एक बात का ध्यान और रखिए, इसमें यदि हमारा वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। कहने का मेरा मीन्स ये है, यदि हम किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते चले जाते हैं और उसमें वही नंबर बार बार रिपीट होता चला जाता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे इसे हम। इसी तरह से हम आगे के और भी कोई नंबर ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कोई भी एग्जाम्पल ले लें, इसी तरह से हम आगे एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल, यदि इस तरह का कोई भी डिवाइड करने पर उसका कभी भी डिवाइड नहीं होता या उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता, और या फिर उसका बार बार वही नंबर आता चला जाता है डिवाइड होने के बाद, तो उसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। अच्छा, अब आगे बताएंगे, अब हम आपके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताएंगे और उसके कुछ फॉर्मूले हैं तो उनको देखिए। जैसा कि ये क्या दे रखा है, जैसे कोई भी हमने नंबर माना a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये बेस है, ये क्या इसकी पावर है। तो ये मल्टीप्लाई में पावर को क्या करते हैं, प्लस करेंगे, a की पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएंगी। ये इसका फर्स्ट है, ये सेकंड है। जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, डिवाइड में पावर को क्या करते हैं, जब इनका बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस करेंगे, a की पावर m माइनस की n। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, जैसे a की पावर m, जब इस पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आएगा, इनका आपस में पावर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा a की पावर m n। नेक्स्ट है हमारा, जैसे a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है। इसमें क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनका आपस में ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेस में a b, इस पे भी m है, इस पे भी m है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद क्या करेंगे, m। इसका मीन्स ये है कि ये a की पावर भी m भी है और b की पावर भी m है। ये इसके कुछ रूल हैं, तो इन्हीं के आधार पर इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे, इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर जो मैंने आपके लिए बताए हैं। आज की वीडियो आपके लिए यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।